हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने बायोलॉजी के जो क्लास लिए थे, आज मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ करवाने वाली हूँ, तो आप इस क्लास को पूरा अच्छे से देखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त पदार्थ कौन सा है। तो इसका आंसर आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगी और आप देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अखरोट एवं सोयाबीन में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता रुधिर समूह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, ओ पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर ए। ब्लड कैंसर को किस नाम से जानते हैं। तो ब्लड कैंसर को हम ल्यूकोमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। तो इसमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो हमारा सिल्वर है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए अकार्बनिक यौगिक, या ऑप्शन नंबर बी जैविक यौगिक, या ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय यौगिक, या फिर नन ऑफ दैम। इसका आंसर गैस कीजिए क्या होगा। इसका आंसर बिल्कुल सही, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जैविक यौगिक। अगला क्वेश्चन है, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग है। बताइए इसका आंसर गैस कीजिए। यस, बिल्कुल सही, कोई भी वर्ग। ठीक है, किसी भी वर्ग का यह ब्लड ले सकता है। अब हमारा मैच द कॉलम है, जिसमें एक तरफ जनन ग्रंथि दी हुई है और सेकंड में उसके हार्मोन है। ठीक है, तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। जनन ग्रंथि का हमारा हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि का हमारा हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय हमारा इंसुलिन पैदा करता है और हमारा अधिवृक्क जो है वो कार्टिसोम हार्मोन बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, स्पाम किस विषय से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर से। बेसिकली यहाँ स्पाम लिखा है, जिसे हम बोलते हैं ना स्पैम कॉल आ गया, बिल्कुल उस तरह का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्जाइमर में जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण ख़राब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। दही भी बेसिकली लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा ही बनता है, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। यदि उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा जो दही है वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक ताप से क्या आशय है। वह ताप जो कितना टेम्परेचर हो, गेस कीजिए, ट्राई कीजिए इसे। यस, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, -150 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे ही क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब कि सारा अभी चल रहा है। तो इसका आंसर हमारा नन ऑफ दैम डी है, नाग भी है, त्रिशूल भी है और अग्नि भी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की हरित क्रांति से किसका गहरा संबंध रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर स्वामीनाथन को, जिन्हें वर्तमान में भारत रत्न दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लार्वा। 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग स्वयं अपनी मरम्मत नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांत। दांत अपनी मरम्मत स्वयं नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्लूनियस मैक्सिमस, ऑप्शन नंबर सी, ग्लूनियस मैक्सिमस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।